myself Sunil Indora, working as lecturer mechanical engineering at GPC Bharatpur. In last two video lectures, I discussed something about solar energy, basics of solar energy and the solar energy devices, how we can use the solar energy and the type of collectors utilized for harnessing the solar energy. In this video lecture, I will discuss one most widely used application of solar energy, that is solar water heating. Knowingly or unknowingly, we are using solar energy for our heating purpose in our day-to-day life. We used to keep a bucket full of water under direct sunlight during winter seasons. The same principle is utilized in solar water heating system in more efficient and technical manner. In solar water heating system, which is shown in this figure, one major component is the solar collector, where the energy from the sun is collected in the collector tubes made from copper material. The basic component of solar water heating systems are solar collector, then storage tank where the hot water is stored, and the pipings used to carry cold and hot water. फर्स्ट सोलर कलेक्टर जो होता है वो उसमें कॉपर ट्यूब से बना होता है, एंड इनसाइड कॉपर ट्यूब्स वाटर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और जो सोलर एनर्जी है जब इस कलेक्टर पे गिरती है तो ये इस कलेक्टर के जो कॉपर ट्यूब से एब्जॉर्ब है इसमें एब्जॉर्ब होती है, और जो वाटर इसमें कॉपर ट्यूब से बह रहा है वो इस सोलर एनर्जी से हीटअप होता है, और हीटअप होने के कारण इसकी डेंसिटी कम होती है, और ड्यू टू थर्मोसाइफोनिक इफेक्ट द हॉट वाटर goes to storage tank, and from storage tank the cold water flows inside the solar collector from bottom of this collector. तो इस तरह जो सोलर एनर्जी होती है उससे हम वाटर को हीट करते हैं, और उस हीटेड वाटर को हम एक स्टोरेज टैंक के अंदर इकट्ठा करते जाते हैं. उस स्टोरेज टैंक से हम हॉट वाटर को हमारे जो भी पर्पस है, बाथिंग है, क्लोथिंग वॉशिंग है, उसके लिए हम उस हॉट वाटर को हम यहाँ से ले जाते हैं, और जो कोल्ड वाटर है मेकअप वाटर वो इस टैंक के नीचे से आता है, एंड देन ड्यू टू थर्मोसाइफोनिक इफेक्ट दिस हॉट एंड कोल्ड वाटर फ्लोज इन दिस सर्किट. ये नेचुरल कन्वेक्शन सोलर हीटिंग सिस्टम है जिसमें हम कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स यूज नहीं कर रहे एक्सेप्ट सोलर रेडिएशन जो कि फ्रीली अवेलेबल है. ये जो सोलर कलेक्टर इसको हम सोलर रेज की डायरेक्शन के अंदर टिल्ट करके रखते हैं, जो कि किसी भी लोकेशन का लैटिट्यूड होता है उसके हिसाब से हम इसको टिल्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम सोलर एनर्जी इसके ऊपर गिर सके. और इस कलेक्टर के ऊपर एक कांच की ग्लेजिंग होती है जो कि जो सोलर एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हुई है उसको वापस रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होने से रोकती है. तो इस तरह ये पानी जो है इसमें बहता है और गर्म होता जाता है, और ये इसके अंदर स्टोरेज टैंक में जाता है, और इस स्टोरेज टैंक से हम हॉट वाटर को अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. फोर्थ जो सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर हम एक जो कि बड़े सिस्टम होते हैं उनमें नेचुरल प्रोसेस से वाटर फ्लो मेंटेन नहीं हो सकता, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है. तो उन सिस्टम से हम एक पंप लगा देते हैं यहाँ पर, जो कि इस पंप के थ्रू इस वाटर को वो रेगुलेट करता है और कंट्रोल वे के अंदर वाटर फ्लो होता है. तो ये बेसिक डायग्राम है, बेसिक वर्किंग है सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की. हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं. पानी की बाल्टी को बाहर छत पे रख देते हैं, गर्म हो जाती है. वही सेम प्रिंसिपल इसमें भी यूज होता है, लेकिन इसमें थोड़ा और एफिशिएंट तरीके से यूज होता है, और हमें हायर टेम्परेचर मिलते हैं क्योंकि हमने हीट लॉस को रोक दिया और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं.
अब हम देखते हैं कि हमें कितनी एनर्जी सन लाइट से मिलती है। उससे हम एनर्जी बैलेंस के थ्रू हम कितनी हमें यूजफुल एनर्जी मिली है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी बैलेंस ऑन ए फ्लैट प्लेट कलेक्टर अंडर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में जो भी एनर्जी फ्लो हो रहा है उसको हम इस इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई दैट इज टोटल सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन कलेक्टर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जो भी हमें सोलर रेडिएशन मिल रही है, ग्लोबल सोलर रेडिएशन, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं इन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब ए है जो अपर्चर एरिया ऑफ द एब्जॉर्बर है। जो भी एरिया सन की तरफ है, उसको जहां से हमें सोलर रेडिएशन हम कैप्चर कर रहे हैं वो एरिया ऑफ अपर्चर है। और टाउ इनटू अल्फा इफेक्टिव ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ कलेक्टर एट एनी गिवन टाइम। ये इसकी कलेक्टर की जो प्लेट्स हैं और ग्लास की जो विंडो हम उस पर लगाते हैं उनकी उनकी इफेक्टिव ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस का प्रोडक्ट है। क्योंकि हर मेटल की कुछ इमिसिविटी होती है, कुछ ट्रांसमिटिविटी होती है, कुछ एब्जॉर्बेंस होती है। तो हम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ये हमारी टोटल एनर्जी फॉलिंग है, ये हमारा एरिया है, और ये हम उस जो मटेरियल है वो कितना उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो ये टोटल हमारी आई ए टाउ अल्फा इज आवर टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय द कलेक्टर। वो जो एनर्जी हमने कलेक्टर में रिसीव की है उसका कुछ पार्ट यूजफुल एनर्जी में ट्रांसफर होगा और कुछ वापस लॉस हो जाएगा एटमोसफियर को। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हीट गेन क्यू यू प्लस हीट लॉस टू surroundings QL. Q is the rate of useful heat collected by this collector, and QL is the rate of heat loss from collector, which could be due to conduction, convection or radiative heat transfer process. तो इस इक्वेशन से हम कलेक्टर में कितनी एनर्जी यूजफुल एनर्जी हमें मिल रही है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हमने यूजफुल एनर्जी कितनी हमें मिली है उसको एस्टिमेट कर लिया। देन वी आर इंटरेस्टेड टू नो टू एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। कि हमें जो हॉट वाटर मिल रहा है उस वो कितने टेम्परेचर में मिल रहा है उसको भी हमें कैलकुलेट करना चाहते हैं, ताकि हमें पता लगे कि कितनी हमें किस टेम्परेचर पे हमें वाटर चाहिए और किस टेम्परेचर पे हमें हॉट वाटर मिल रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन चेंज द पैरामीटर ऑफ द कलेक्टर, आइदर एरिया और material properties, emissivity, absorbance, and using this heat balance equation, Q useful जो कलेक्टर में से हमें मिली है that would be used to heat up the water, and the heat gain by the water can be explained as m dot Cp into delta T. Delta T is temperature of hot water minus temperature of inlet water, cold water. Using this equation we can calculate the temperature of hot water in storage tank, where m is the rate of water flow per unit time, how much water is flowing per unit time in the collector. Th is the temperature of hot water in degree centigrade, and Ti is the temperature of inlet cold water in degree centigrade, and Cp is the specific heat of water at standard conditions. इस इक्वेशन से हम हॉट वाटर का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे टू फील हाउ द सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम इज वर्किंग। तो इसमें हम हॉट वाटर टेम्परेचर जो हमें मिल रहा है सोलर वाटर हीटर से उसको हम एस्टिमेट करेंगे। द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज टू एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इन स्टोरेज टैंक ऑफ ए सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम। इसमें हमें दिया हुआ है आई, जो कि सोलर रेडिएशन की वैल्यू है, आई इक्वल टू 600 वाट पर मीटर स्क्वायर। ए इज द अपर्चर एरिया of the collector, that is equal to 1.5 meter square. The product of transmittivity and absorbance tau alpha is equal to 0.90. Mass flow rate of water m dot is equal to 13 kg per hour, or we can convert it into kg per second by dividing 60 into 60. Specific heat of water is given
Cp equal to 4180 joule per kg degree centigrade. The inlet temperature of water is 20 degree centigrade. That is ambient temperature or climatic temperature of water is 20 डिग्री सेंटीग्रेड. और जो सोलर कलेक्टर से हीट लॉस हो रही है वो QL इक्वल टू 200 वाट है. तो ये वैल्यूज हमें दी हुई है. इनके आधार पर हमें सोलर वाटर हीटर से कितना टेम्परेचर हमें मिल रहा है हॉट वाटर का, उसको हम कैलकुलेट करें. अब हम जानते हैं, पिछली स्लाइड से हमने देखा था कि सोलर कलेक्टर की हीट बैलेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज IAA मल्टीप्लाइड बाई टाउ अल्फा इक्वल टू Q लॉस्ट प्लस Q यूजफुल एनर्जी. इन सब की वैल्यू हमें दी हुई है. जब इन सब की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, QU को भी हमने देखा कि QU को भी हम m डॉट Cp इंटू डेल्टा टी में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो अब इस जो ये इक्वेशन है इसमें जो हमें वैल्यूज दी हुई है उन वैल्यूज को हम रखेंगे तो हम इससे हम हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल पैरामीटर्स गिवन, उनकी वैल्यू हम पुट करते हैं. आई हमें 600 वाट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. एरिया ऑफ अपर्चर हमें 1.5 मीटर स्क्वायर दिया है जो कि डोमेस्टिक सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का स्टैंडर्ड साइज होता है. टाउ अल्फा में 0.90 दिया हुआ है. QL जो कि हीट लॉस है सराउंडिंग को सोलर कलेक्टर से, वो 200 हमें दिया हुआ है. मास फ्लो रेट हमें 13 kg पर आवर दी है जिसको हम kg पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग 60 इंटू 60. Cp इज स्टैंडर्ड वैल्यू 4180. TH हमें कैलकुलेट करना है एंड TI विच इज इनलेट वाटर टेम्परेचर डेट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हमने इन सारी वैल्यूज को इनको कैलकुलेट किया है. तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा जो हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है TH वो हमें मिलता है 60.4 डिग्री सेंटीग्रेड और रफली 61 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस तरह हम देखते हैं कि सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम से हम 20 डिग्री जो इनलेट टेम्परेचर है वाटर का उसको हम 61 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा सकते हैं सिंपल 1.5 मीटर स्क्वायर के सोलर वाटर हीटर से. अगर हम ज़्यादा बड़ा सोलर वाटर हीटर यूज़ करें या ज़्यादा और उसमें मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज अगर अच्छी रखें उनके इस पे, तो हम उससे और भी ज़्यादा टेम्परेचर प्राप्त कर सकते हैं. इसमें हमने आई की वैल्यू भी 600 वाट पर मीटर स्क्वायर लिया है जबकि इंडिया में कई जगह आई की वैल्यू 800 और 900 वाट पर मीटर स्क्वायर भी क्रॉस कर जाती है. 600 इज एवरेज वैल्यू. अगर ये आई की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो भी हमारा जो टेम्परेचर है हॉट वाटर का वो ज़्यादा होगा. अगर हम एरिया ऑफ अपर्चर बढ़ा दें, मतलब सोलर कलेक्शन एरिया बढ़ा दें, तो भी हमें TH जो हॉट वाटर है उसके टेम्परेचर बढ़ जाएगा. अगर हम मटेरियल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कर दें, 0.9 की बजाय जो ये टाउ अल्फा है उसकी वैल्यू अगर 0.9 to 0.95 रखें तो भी हमारा हॉट वाटर टेम्परेचर बढ़ जाएगा. अगर हम जो हीट लॉस है सराउंडिंग को उसको हम मिनिमाइज कर पाए जो QL की वैल्यू है, तो इस तरीके से भी हम हॉट वाटर टेम्परेचर को का जो टेम्परेचर उसको हम बढ़ा सकते हैं. बाकी Cp स्टैंडर्ड है. अगर इनलेट टेम्परेचर हमारा जो मिल रहा है उसी को हमें गर्म करना है, वो भी एक फिक्स है. तो हम इस तरह देखते हैं कि जो सोलर कलेक्टर के जो पैरामीटर्स हैं या सोलर रेडिएशन के जो पैरामीटर्स हैं उनको अगर चेंज करके हम इस हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट ऑफ हॉट वाटर, एट व्हाट टेम्परेचर वी नीड हॉट वाटर. और बेसिकली उसी के हिसाब से हम इस सोलर कलेक्टर की डिजाइन करते हैं और उससे हम अपने रिक्वायर्ड जो भी हॉट वाटर टेम्परेचर वी कैन गेट दैट टेम्परेचर. थैंक्स.